जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो कुछ आलोचक भी होते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा, जय बिनु काज दाहिने बाएं, होते रहे, हमेशा होते रहते हैं। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, एक मनीषी वो भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक मनीषी ने यह भी कहा कि निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए। क्यों कहा? क्योंकि जब वो आपके नजदीक रहेगा तो आपको सुधारने की प्रेरणा मिलती रहेगी। वो गलत ही आपकी आलोचना करे, लेकिन आप हमेशा आत्मनिरीक्षण करने को विवश होते रहेंगे कि भाई ये आलोचना कर रहा है, बहुत देखो भाई क्या बात है। और अगर आपको आत्मा कहती नहीं आप बिल्कुल सही चल रहे हैं तो करने दीजिए, उसका काम है करना। सही बात। मेरे पिताजी ने एक बात जो कही, जो मैं कहना चाहता था आपसे, कि अगर आपकी आलोचना हो रही है और आपको लगता है कि आप गलत नहीं है, आप सही चल रहे हैं, तो आपको मानना यह चाहिए कि आपका अस्तित्व है, तभी तो कोई आपकी आलोचना कर रहा है, तभी तो आपकी आलोचना में भी तो चर्चा ही कर रहा है ना, आप में दम है, आपकी चर्चा ही तो कर रहा है, अगला कर रहा है, तो चर्चा करने दीजिए। तो अगर वो गलत आलोचना कर रहा होगा या आपके बारे में गलत दुष्प्रचार कर रहा होगा, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई समय आएगा जब उसकी आत्मा उसको कचोटेगी कि मैंने झूठे इस नाहक इस आदमी के बारे में ऐसा कहा। बिल्कुल बिल्कुल। जो समस्याएं आती हैं, दूसरी चीज एक और जो आपको बताएं, एक और जो मेरे पिताजी कहते थे, जिसको मैं बहुत नज़दीक से देखता हूँ। पिताजी हमारे एक बात बताते थे कि एक संत जा रहे थे और एक आदमी सड़क पे गाली देने लगा, तो किसी ने रोका उनको, कहा कि देखिए वो पीछे आदमी आपको गाली दे रहा है। तो महात्मा रुके, पलट के उसको बहुत देर तक देखे, निहारे, जो निहारे एक शब्द है। हाँ। और थोड़ी देर बाद उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि नहीं नहीं, ये मुझे गाली दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आज तक इसका कोई भला नहीं किया। अगर भला किए होंगे तो जरूर इसको अधिकार है गाली देने का, हमने कोई भला नहीं किया, भला ही नहीं किया। अब आप इसको अगर सकारात्मक दृष्टि से देखें तो ये बहुत दूर की बात हो गई। बिल्कुल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसका आप भला कर रहे हैं, जिसको आप लाभ पहुंचा रहे हैं, कभी कभी वो भी आपकी आलोचना करता है। अब वो क्यों कर रहा है ये उसकी आत्मा जाने, लेकिन आप कम से कम शुचितापूर्ण तरीके से काम करिए। आप अपनी बताइए कि साहब हम ये जो काम कर रहे हैं इसमें ये, और हमेशा पारदर्शी रहिए ना। आप अपने वादकारी को बताइए कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, और उसको अपनी फीस बताइए कि मेरी फीस है। आप बाजार में कोई सामान जो लेने जाते हैं उसको बताते हैं ना कि भाई ये हमारा ये इतने मूल्य का है, उसका मूल्य दिया, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, उसमें जो कोई चीज़ गलत चीज़ अगर जुड़ गई, आपने कुछ गलत चीज़ें उसको बतानी शुरू की और उसको जब पता चलेगा तो निश्चित रूप से हमारी छवि धूमिल होगी। बिल्कुल। तो हम अगर सही तौर पे उसको सब चीज़ बताएंगे, तो आप कहें कि नहीं हमको फला आदमी 10 रुपये हमारा मुकदमा कर रहा है, भाई कर रहा होगा, हम 12 रुपये में करते हैं, 12 रुपये में कराइए, इसके अलावा हमारे यहाँ और कुछ नहीं है, भाई ये 12 रुपये देना। और लेकिन उसके साथ साथ ये दृष्टि भी होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी ऐसा आया, कहा साहब मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो ठीक है, वकील सबके खर्चे नहीं उठा सकता, आपको कहना पड़ेगा भाई खर्चे का प्रबंध करिए, हम आपका मुकदमा निःशुल्क पैरवी कर देंगे। बिल्कुल। और थोड़े बहुत खर्चे हैं आपकी सीमा में आ सकते हैं, जो आपका पॉकेट अलाउ करता हो, आपके अपने परिवार के संचालन में बाधक ना हो और आप उसकी मदद कर सकते हो, तो उतना करना भी चाहिए। ये सामाजिक अवदान भी जरूरी है, क्योंकि परिवार का तो जानवर भी अपने बच्चों का पेट पाल लेता है। बिल्कुल। वो कहीं से चुन के चिड़िया भी चारा लाके और घोंसले में डाल देती है कि उसका बच्चा जोड़ नहीं पा रहा है। दूसरों के लिए भी हमें जो है करना चाहिए। ये सामाजिक जो व्यवस्था है ऐसे ही चलती है, मतलब देने का भाव हमेशा। और मैंने आपको बताया था ना कि जब हर व्यक्ति में ये रहेगा कि हम दाता भाव से हैं, तो सभी ग्रहीता ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी न किसी रूप में मिलता ही रहेगा। जो देता है वही देवता है, वही देवता। तो ये एक बहुत बड़ा वो। दर्शकों, आपने देखा कि अशोक नारायण धर दुबे जी ने बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त के सहारे भी बेहतर संदेश दिया है, और विधि के जो सारवान तथ्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके सहारे भी एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन किया है। और झंझावातों से घिरा हुआ व्यक्ति जब चारों तरफ से अपने आप को अकेला पाता है, तो उसे किस तरह से अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए, उसके बारे में भी बेहतर मार्गदर्शन किया है। ये आपने मुझे सुना, हम लोग रोज सुनाते ही रहते हैं, न्यायालय में खड़े होकर अपनी बात कहते हैं, वादकारी से बात करते हैं। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात आपसे साझा कर सकूं। हमारे मंच के माध्यम से आपने जो है आपको बताया, और इसमें कितनी चीज़ें ग्राह्य होंगी लोगों को ये समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।